प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में 63 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने अपनी पहले लिस्ट में जातीय समीकरणों का खासा ख्याल रखा है। वसुंधरा राजे के जयपुर वापसी के बाद उनके निवास पर टिकट के दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। उम्मीदवार अपनी ताकत दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया तो वो अपनी सीट जीत सकते हैं। माना जा रहा है कि 5 नवंबर तक बीजेपी भी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव के लिए 5 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। मंगलवार से ही नामांकन भरने शुरू हो जाएंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। शनिवार के दिन भी नामांकन भरने का काम होगा। नरेंद्र मोदी ने बिहार के गौरीचक, कैमूर, नालंदा जाकर पटना ब्लास्ट पीड़ितों से मुलाकात की, उनके परिवार वालों से। हालांकि मौसम की खराबी के चलते वो गोपालगंज और सुपाल नहीं जा पाए। मोदी ने कहा कि यहां पीड़ितों का दर्द बांटने वो आए थे और जिन परिवारों से मिल नहीं पाए भविष्य में उनसे मुलाकात जरूर करें। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने पटना ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की, तो उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को लेकर ट्वीट किया है। दिग्विजय ने कहा कि क्या मोदी ने गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को छोड़ दिया है, जो अब पटेल की विरासत कब्जाना चाहते हैं। टीम इंडिया ने फैंस को दिवाली गिफ्ट दिया है। बेंगलुरु वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 57 रनों से हराकर सीरीज पर 3-2 से कब्जा कर लिया। इससे पहले रोहित शर्मा ने 158 गेंदों में 16 छक्कों और 12 चौकों के साथ दोहरा शतक बनाकर दिवाली धमाका किया था। आज दीपों का त्योहार का दिन दीपावली है। त्योहार को देखते हुए बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घर से दूर सरहद की हिफाजत कर रहे जवानों ने भी दिवाली मनाई। और दिवाली पर दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। शादीपुर इलाके में भीषण आग लगने से गारमेंट फैक्ट्री खाक हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हो गए। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का करियर मंत्रा के इस खास एपिसोड में। इस खास शो के जरिए हम कोशिश करते हैं कि नए करियर ऑप्शंस के बारे में हम आपको बता सके, ताकि अपने करियर का एक बेहतर चुनाव आप कर सके। स्टूडियो से हमने कल आपको बताया कि म्यूजिक इंडस्ट्री में किस तरीके से आप एक नया कदम रख सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके सवालों के जवाब दिए और कुछ सुझाव भी दिए। और आज हम आपको लेकर आए हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के एक ऐसे कॉलेज में जहां आप संगीत की बेहतर तालीम ले सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट से हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने संगीत क्यों चुना, साथ ही उनसे कुछ जानेंगे यूजफुल टिप्स भी। तो आइए अंदर चल के देखते हैं कि संगीत की कौन सी बयार अंदर बह रही है। आइए। एक स्टूडेंट की लाइफ में 2 बार ऐसे मुकाम आते हैं जहां वो कंफ्यूज हो जाता है, 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद। क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, करें तो क्या करें, कौन सी फील्ड में जाए, कहाँ एडमिशन लें। ये 2 बात ऐसी होती हैं जिसको लेकर एक स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है। और ऐसे में अगर संगीत आपकी रगों में दौड़ता है तो कहना ही क्या। तो आइए स्टूडेंट से जानते हैं कि आखिर उन्होंने संगीत क्यों चुना, संगीत की तालीम वो ले रहे हैं तो आखिर क्यों ले रहे हैं। मुझे बॉलीवुड में बजाना था गिटार, तो इसलिए मैंने म्यूजिक को चुना कि भाई मैंने पहले से ही जब से सुनता आ रहा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ था उसी टाइम से मैं म्यूजिक को सुनता आ रहा हूँ। तो मैंने
मेरे को बहुत अच्छा लगता था म्यूज़िक बजाना, और मैं पहले भी यही सोचता था कि मेरे को म्यूज़िक सीखना है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इसकी वजह से उस टाइम नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद में मैंने खुद ने गिटार में खुद लेके आया और खुद बजाना चालू करा, और फिर मैं अब सोच रहा हूँ कि बॉलीवुड में भी ट्राई करूँ एक बार। जी पहले तो इंटरेस्ट था, ऐसा लगा कि कुछ सीख सकते हैं, तो सर के पास आए थे सीखने के लिए। लेकिन जब से शुरू किया उसके बाद से इसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा इंटरेस्ट है, मैंने पढ़ाई को भी इसके लिए छोड़ दिया। जब से मैंने म्यूज़िक को जब मैंने बजाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो फिर जब मैं किताब पढ़ने बैठता था तो उसमें मन नहीं लगता था। फिर मुझे वायलिन या गिटार या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, केवल म्यूज़िक ही म्यूज़िक दिमाग में रहता है, इसके अलावा कुछ भाता नहीं है और कुछ कर भी नहीं सकता मैं। तो जब यही करना है तो फिर ये करूँगा। ये म्यूज़िक क्या है, पैशन है एक तरीके का मेरा, कि मैं म्यूज़िक बजाना बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं म्यूज़िक बजाऊं। तो मैं अब जाके मैंने गिटार सुना है, तो मैं गिटार सीख रहा हूं और बहुत सीखना चाहता हूं। जितना सीखना आगे से आगे इसको सीखना चाहता हूं बहुत अच्छा, ताकि इसमें आगे मैं कुछ कर सकूं म्यूज़िक में। सबसे बड़ा रीज़न है मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ। मुझे शास्त्रीय संगीत में बहुत ही आगे जाना है, इसलिए मैंने पीजी किया हुआ है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रही हूँ इसमें। ये मेरा एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें मुझे सेमी क्लासिकल, लाइट म्यूजिक, इस सब की शिक्षा लेनी है, और मैं दर्शक संस्था से हारमोनियम वाद्य सीख रही हूँ, जो कि साथ साथ केवीएस, आरपीएससी की तैयारी के लिए बच्चों को सिखा सकूँ और लाइट म्यूजिक को आगे लगा सकूँ। और क्लासिकल मेरा खुद का है, जो कि मैं क्लासिकल सीखती हूँ, वो भी वोकल। क्लासिकल म्यूजिक में इतनी रागें होती हैं, इतना कोर्स होता है, वो भी इतना सीखने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि म्यूजिक एक सागर है, जितना सीख लो बहुत कम है, जीरो है तब भी। मुझे बचपन से ही म्यूजिक का बहुत बड़ा शौक था, लेकिन सिर्फ गाना ही म्यूजिक नहीं होता है, 7 सुरों की पहचान भी होनी चाहिए, और इसी के लिए मैं गुरु की तलाश कर रहा था। तो दर्शक संस्था का नाम सुना मैंने, सर के पास आया तो सर ने मुझे सिखाया 1 महीना, 2 महीना, साल भर। और शुरू में थोड़ा अटपटा लगा कि क्या सीख रहे हैं, ये क्लासिकल समझ में भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे अब तो ये हाल है कि पूरी जिंदगी भी कम है क्लासिकल सीखने के लिए या म्यूजिक इंडस्ट्री में। और सर ने फिर कोर्स के लिए भी फॉर्म भरवाया मुझे, तो अब ग्रेजुएशन भी चल रहा है म्यूजिक में, और इसके साथ ही पढ़ाई भी चल रही है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपना करियर म्यूजिक इंडस्ट्री में ही बनाना है, तो आइए एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं, साथ ही स्टूडेंट्स की भी राय जान लेते हैं कि आखिर इस कोर्स को करने से पहले क्या खास तैयारियां वो कर लें। इस इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो जब सीखने आते हैं तो एक तो एम लेके आए कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। हर चीज़ सीखने से पहले एक लक्ष्य बहुत ज़रूरी होता है, तो एक लक्ष्य दिमाग में रखें, एक सपना दिमाग में रखें और उसमें जुट जाएं। जुनून के साथ जुटना पड़ता है। कोई सी भी कला हो, सिर्फ संगीत ही नहीं, कोई चित्रकला हो या कोई सी भी कला हो, उसमें जुनून के साथ जुड़ना पड़ता है, और वो जुनून चाहिए हर आने वाले शिष्य में जो आगे सफलता चाहता है। तो उसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहली चीज़ तो ये जो स्वर हैं, सारे गा मा पा धा नी, जो 7 स्वर हैं, इनको आत्मसात करना पड़ता है, इनकी साधना करनी पड़ती है। अगर ये स्वर सही हो गए और लय आपके दिमाग में आ गई, तो आप आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और इनका रियाज बहुत आवश्यक है। जैसे कई लोग आजकल टीवी का कई शोज चलते हैं, रियलिटी शो में 4 फिल्मी गाने सोचते हैं, 4 फिल्मी गाने गा के आ जाएंगे आगे, रियलिटी शो में आ जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। उसके लिए सीखना और सही स्वर लगाना और लय के ज्ञान, शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो उसके आगे के भविष्य में वो क्या करना चाहे, टीचिंग में जाना चाहे, तो उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी होनी ज़रूरी है, हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की। अगर वो संगीत रचनाकार बनना चाहता है तो उसके लिए हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक पैटर्न होता है बजाने का, उसमें म्यूज़िक जो देते हैं, इंटरल्यूड म्यूज़िक जो देते हैं, तो उनकी नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है। रागों की नॉलेज तो साथ में चलती है, तो इसलिए जब ये कोर्स करते हैं तो वो कई तरीके से तैयार हो जाते हैं। एक सिंगर के रूप में भी तैयार हो सकते हैं,
एक वादक के रूप में भी तैयार हो सकते हैं, एक संगीत रचनाकार जिसे वाग्यकार कहते हैं, म्यूजिक कंपोजर, उसके रूप में भी हो सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान म्यूजिक डायरेक्टर को होना बहुत आवश्यक है। जो म्यूजिक संगीत निर्देशक होता है उसको सभी इंस्ट्रूमेंट्स का और हर तरह के संगीत का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यहाँ आने से पहले सुरों का ज्ञान तो थोड़ा करना ही चाहिए उनको, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि उनको अच्छे जो आर्टिस्ट हैं उनको सुनना चाहिए शुरू में। जब तक सीख नहीं पाते हैं या वो आने से पहले वो सुने म्यूजिक को, संगीत सुने, अच्छा संगीत सुने। आजकल इतने कैसेट्स, सीडी और ख़ास तौर से कंप्यूटर में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, गूगल में या उसमें, तो वो सुन के आएँ और सुने खूब, तो सुनने से संगीत बहुत आता है। हाँ, यहाँ पे जैसे प्राचीन कला केंद्र या भातखंडे संगीत विद्यालय, इनसे हम लोग जो है परीक्षाएं दिलवाते हैं जो ऑल ओवर इंडिया रिकग्नाइज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी। इनसे जो कोर्स करते हैं लोग, उनमें जैसे विशारद जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है एक तरीके से, है ना, डिग्री कोर्स होता है, या मध्यमा करते हैं जो डिप्लोमा कोर्स होता है, तो वो करने से क्या होता है कि 3-4 साल जब बच्चा सीखता है तो उसको काफ़ी ज्ञान म्यूज़िक का हो जाता है। सिर्फ गाने, जैसे गाने में वो कर रहे हैं तो सिर्फ गाने का ही नहीं, साथ साथ में इंस्ट्रूमेंटल का भी ज्ञान हो जाता है, जैसे तबले का ज्ञान हो जाता है। लय के लिए उसको जब लय में गाना पड़ता है, ताल में गाना पड़ता है, तो तबले का ज्ञान भी होता है। साथ में और इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, वायलिन है, गिटार है, तानपुरा है, सितार है, तो इनका ज्ञान भी वो अर्जित कर लेता है। इसमें स्कोप बहुत है, क्योंकि आजकल तो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री बन गई है एक तरीके से, तो इसमें अब पैसा भी खूब है और फेम भी बहुत है। इसके कई तरीके हैं, जैसे अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहें तो आजकल हर स्कूल में म्यूज़िक के बहुत टीचर्स रखे जा रहे हैं और म्यूज़िक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल स्कूल्स हैं उनमें भी म्यूज़िक में हर साल जो है पॉन्ड्स निकलती हैं और उसमें रिक्रूटमेंट्स होते हैं, तो इन कोर्सेज के ज़रिए वो उनमें भी प्रतियोगी बन सकता है और जो है सफलता हासिल कर सकता है। इसके अतिरिक्त म्यूज़िक प्रोग्राम्स जन्म से लेके और अंत तक म्यूज़िक का हर त्यौहार में, हर सेरेमनी में ज़रूरत होती है म्यूज़िक की, तो इसके लिए परफॉर्मर बनना जो है वो इजी हो जाता है। जब उसको ज्ञान हो जाता है, नॉलेज होती है, तो परफॉर्मर वो बन सकता है, स्टेज परफॉर्मर बन सकता है। कि संगीत से जुड़ी हुई बहुत बातें हैं जो हमें सीखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसा कि अभी राजीव जी ने भी कहा कि संगीत के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि उसका क्या माहौल है, और इससे आगे हमें, अगर हमें बहुत इंटरेस्ट है तब तो हम आगे जा सकते हैं, प्रोफेशनली इसको अपना सकते हैं। अदरवाइज इसको सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में ही लेकर सीखना तो वो अपने तक ही सीमित रह जाता है, और अगर प्रोफेशनली हम इसको लेते हैं तो हम जगत को बता सकते हैं कि हमने क्या सीखा और इससे हम क्या अर्जित किया, हमने हमारी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आए, ये सब बातें हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले हमें सुरों की समझ होना जरूरी होता है, क्योंकि टीचर के सामने भी हम जाएंगे तो टीचर पे भी हमारा इफेक्ट जब पड़ेगा जब हम उन्हें कुछ सुनाएंगे। अगर हम अच्छा कुछ तैयार कर गएंगे तो भी हमें इंटरेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले हमें तो सुरों की समझ होना जरूरी होता है। इंडस्ट्री में आने से पहले स्टूडेंट्स को कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए सुरों की, तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे। और आने से पहले कम से कम जो 7 सुर है इनका प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे सर कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों को सुनना चाहिए, तो हमेशा सुनते रहना चाहिए अच्छे अच्छे लोगों को, सिंगर्स को, और अच्छी अच्छी कंपोजिशन सुनते रहना चाहिए, ताकि आपका बेसिक जो है वो पक्का हो जाता है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। संगीत निरंतर साधना और तपस्या से प्राप्त होती है। संगीत तप है, तप करके ही इसको पाया जा सकता है, नहीं तो एक अभिरुचि है सिर्फ। संगीत में गायन, वादन, नृत्य तीनों ही आते हैं। इन तीनों में ही, तीनों को मिला के संगीत है। अगर गायन को देखा जाए वो भी म्यूजिक में आता है, वादन अलग से म्यूजिक में आता है, और नृत्य, इन तीनों को मिलाकर म्यूजिक है। और डिफरेंट ग्रुप में देखा जाए तो सब म्यूजिक में आता है। कोर्सेज
11th-12th में हमको स्टार्टिंग में क्लासिकल सिखाते हैं। अगर हमको सेमी क्लासिकल सीखना है तो संस्थान है, काफ़ी सारे संस्थान खुले हुए हैं जहाँ हम लोक संगीत सीख सकते हैं, जैसे में कि गज़ल हो गया, ठुमरी, टप्पा और ये सब उसमें हो गया सुगम संगीत। संगीत एक रस है, भावपूर्ण है, एक शक्ति है जो कि तब से प्राप्त होती है। संगीत एक आत्मा है जो कि सच्चे मन पवित्रता से प्राप्त होती है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आने से पहले स्टूडेंट्स को अपना स्वयं का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि क्या वाकई में उसमें म्यूजिक का एप्टीट्यूड है या नहीं है। क्योंकि बाहरी चमक धमक को देख के या रियलिटी शोज को देख के, टीवी में देख के बहुत से स्टूडेंट्स आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनमें क्या वाकई में वो थोड़ा सा भी एप्टीट्यूड है। तो वो दिक्कत तभी आती है। अगर थोड़ा सा है तो फिर हम यहाँ पे बैठे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसमें और निखार लाने के लिए। और ये ज़रूरी है कि बस वो इतना अपने आप को पहचान ले कि क्या आगे वो कर पाएगा, इसमें नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। ये आसान नहीं है, कला है। उम्मीद है आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे और आपको यह डिसाइड करने में थोड़ी मदद जरूर मिली होगी कि आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में आना है या नहीं। हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया या स्टूडेंट्स ने आपको बताया कि क्या खास तैयारी आपको म्यूजिक कॉलेज में जाने से पहले करनी है। जब आपने डिसाइड कर लिया है तो आइए एक नजर फ्यूचर पर भी डाल लेते हैं। मैं बॉलीवुड में बजाना चाहूँगा आगे। मैं ट्राई करूँगा वहाँ पर शोज़ में करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे शोज़ करना चाहता हूँ और आगे जाना चाहता हूँ बहुत। अभी तो सीख ही रहे हैं और इसमें सीखते जाएंगे, बस जितना सीख सकते हैं सीखेंगे। इसमें कभी ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ आ गया। ये तो साधना अभी शुरू किया, ऐसा लगता है कुछ सीखा ही नहीं अभी तक, कल ही शुरू किया। रोज़ जब इंस्ट्रूमेंट लेके बैठते हैं ऐसा लगता है आज कुछ नया सीखा है। हमारे गुरु कहते हैं कि इतना सा बेटा ये सुधार करो, उसको करने के लिए साल भर चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात है कि अच्छा सिंगर बनो, अच्छे मतलब अगर नहीं सिंगर बन पाए तो हम अच्छा टीचर बन सके। तो मतलब इन दोनों के बीच में मतलब सिंगर के भी और टीचर का भी दोनों का स्कोप अलग एम पूरा करना चाहते हैं कि ताकि हमारा जो पैशन है वो पूरा हो सके बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और जानेंगे कॉलेज लाइफ के बारे में। साथ ही स्टूडेंट्स से जानेंगे कॉलेज लाइफ की कुछ टिप्स के बारे में। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। और जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. Sarah. Asli India. Oh, Asli Masale Sarsash. MDH. यही है असली इंडिया। ताज़ा सब्जियाँ और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। मिराज डेवलपर्स लाए हैं मिराज मॉर्निंग, जहाँ है 2 BHK फ्लैट्स, लैब पूल विद टेरेस गार्डन, क्लब हाउस विद जिम्नेजियम, सेक्टर 14, गोवर्धन विलास। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले से MDH। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले से MDH। ये जनता की आवाज है। चुनाव का टाइम है, गर्मी होना भी जरूरी है। अभी आवाज नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? चोरी करते हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले। जो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी अशोक गहलोत ने जो काम किया है। बिजली मिली है ना पानी मिला है, और सबसे बर्बाद हुआ है तो किसान हुआ है। उनको खाना ढंग से नहीं मिलता। नेताओं को 2 आंख, उनके 2 आंख है, जनता के 4 आंख।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की। अगर बात करें स्टूडेंट्स की तो आज के जो युवा हैं अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। आखिर करना क्या है उन्हें, इसको लेकर बहुत ज्यादा सजग हो रहते हैं। 12th के बाद क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, इसके बारे में अपनी स्कूल लाइफ से ही सोचने लगते हैं। लेकिन इन सब बीच में एक सबसे खास बात ये होती है कि कॉलेज लाइफ, कि कॉलेज लाइफ आखिर कैसी होगी। अक्सर स्टूडेंट सोचता है कॉलेज में ऐसा माहौल होगा, दोस्त ऐसे होंगे, फैकल्टी ऐसे होंगी। तो आइए कि कॉलेज के स्टूडेंट से ही जानते हैं कि क्या कुछ खास म्यूजिक के ये स्टूडेंट करते हैं अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में। क्या कुछ खास आप लोग करते हैं कॉलेज लाइफ के बारे में? हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं गिटार साथ में होता है तो मस्ती करते हैं। कहीं भी जहाँ भी लगाते हैं हम लोग बैठते हैं तो जुगलबंदी करते हैं। क्या मस्ती करते हैं? गिटार बजाते हैं और साथ में मस्ती करते हैं। कोई भी गाना सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में शुरू हो जाते हैं। आपकी क्या कुछ मस्ती रहती है जब सब लोग साथ में बैठते हैं? क्या कुछ मस्ती की पाठशाला जमती है? खूब मौज मस्ती होती है, हंसी मजाक होता है, खुल के गाने गा सकते हैं दोस्तों के साथ, तो कुछ भी मौज मस्ती हो सकती है। किस तरह की मस्ती करते हैं आप लोग? जैसे क्लास में टीचर नहीं होता है तो हम लोग क्या मतलब गाना शुरू करते थे, जोर जोर से गाना, कभी हनी सिंह के, कभी वो कहते हैं हनी सिंह के भजन गा दो मैंने। किस तरह कहती है हनी सिंह के भजन, यानी कि हनी सिंह। आप लोग किस तरह की मस्ती करते हैं? कॉलेज लाइफ कैसी रहती है आपकी? बहुत एंजॉयफुल रहती है और सभी जन एक साथ मिलकर सभी तरह के गीत गाते हैं, नए भी गाते हैं, पुराने भी गाते हैं। तो एक बार कुछ हो जाए दोबारा कॉलेज लाइफ की मस्ती के बारे में, जैसा आप लोग मस्ती करते हैं, कुछ हो जाए एक बार। खोना ही है तेरा ना होना ही है, तुमसे ही दिन होता है ना है ये पाना। बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा, तुमसे ही शोर में खामोशी है, आना होना जाने। जो म्यूजिक में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक सेशन है, बस खो जाओ म्यूजिक में। म्यूजिक सब कुछ है, अगर म्यूजिक को अपना लिया तो कैरियर बन जाएगा। म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए म्यूजिक को सुने, जितना हो सके सुने, और जितना अच्छा रियाज करोगे उतना ही म्यूजिक में आप फील करेंगे। पैशन बहुत जरूरी है म्यूजिक में। जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा तो आप म्यूजिक लाइन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छे लोगों के साथ रहें, बस। क्या लगता है? संगीत के प्रति रियाज, गुरु की आज्ञा का सम्मान, और बस। जी रियाज करे, हर टाइम मेहनत करे बहुत। पहले तो डिसाइड करें कि हमको म्यूजिक लाइन में जाना है कि नहीं जाना है, फिर उसके बाद उसमें लाइन में घुसे और इससे ज्यादा मतलब पैशन में आके मतलब अपने रियाज करें और उसमें घुल मिल जाए। बस ज्यादा से ज्यादा रियाज करें और उसमें खो जाए। रियाज बहुत जरूरी है, अच्छे लोगों को सुने, बस ये कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो संगीत की शिक्षा हम प्राप्त करना चाहते हैं उस संगीत के प्रति हमारा समर्पण का भाव होना चाहिए। जब तक वो भावनाएं ही दिल में नहीं होंगी तो शिक्षा को हम प्राप्त करने में असफल रहेंगे। पानी में शक्कर की तरह घुल जाए, जो भी कुछ नहीं कर सकता।
संगीत आपकी रगों में दौड़ता है और संगीत ही आपकी जिंदगी है तो देर किस बात की, जुट जाइए इस साधना में। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए करियर ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। जनता इन सब सवालों के जवाब हम नेताओं से मांगेंगे। ये जनता की आवाज है। चुनाव का टाइम है, गर्मी होना भी जरूरी है। अभी आवाज नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? चोरी करते हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले। जो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी अशोक गहलोत ने जो काम किया है। बिजली मिली है ना पानी मिला है और सबसे बर्बाद हुआ है तो किसान हुआ है। उनको खाना सबसे नहीं मिलता। नेताओं को उनके दो आंख है, जनता के 4 आंख। बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी। सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। 1833 फ्रांस में शुरू हुआ लफार्ज का सफर और बदल गई निर्माण की दुनिया। 180 साल से लफार्ज बिल्डिंग मटेरियल्स में सबसे आगे रहा है। लफार्ज के रिसर्च सेंटर के आविष्कारी सीमेंट और कंक्रीट सॉल्यूशंस अब हर शहर, हर घर को बेहतर बना रहा है। आज 60 से भी ज्यादा देशों में लफार्ज बदल रहा है निर्माण का अंदाज। निर्माण के लिए दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम अब आपके शहर में। सीमेंट के वर्ल्ड लीडर के साथ निर्माण करें ऐसे, दुनिया करे जैसे। लफार्ज। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले से MDH। राजस्थान की विविधता यहाँ के महलों में भी देखने को मिलती है। जहाँ एक और महल है तो दूसरी ओर जैसलमेर का रेगिस्तानी दुर्ग। जैसलमेर का सोनार किला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेगिस्तानी किलों में से एक है। यही नहीं, ये राजस्थान के सबसे खूबसूरत किलों की श्रेणी में भी आता है। बालू और मिट्टी से बने इस महल पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ये पीले रंग में दमक उठता है और सोने सी आभा देने के कारण ही इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रेगिस्तान के बीचों बीच यहाँ के त्रिकुट पहाड़ी पर कवि महर्षि उत्तुंग ने तपस्या की थी। इसी त्रिकुट पहाड़ी पर पिछले 850 सालों से अपना सीना ताने खड़ा है सोनार किला। शहर से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर बना ये महल अपने 5 मंजिला इमारत, नक्काशीदार खिड़कियां और बालकनी के लिए जाना जाता है। जैसलमेर के किले का मुख्य आकर्षण गोपा चौक स्थित किले का प्रथम प्रवेश द्वार है। ये विशाल और भव्य द्वार पत्थर पर की गई नक्काशी का शानदार नमूना है। अपने स्थापत्य से यह द्वार आने वालों को यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ का दूसरा आकर्षण यहाँ का दशहरा चौक है, जो इस दुर्ग का खास दर्शनीय स्थल है। दशहरा चौक में स्थानीय शिल्प और हस्तकला की बेहद खूबसूरत वस्तुओं की छोटी छोटी दुकानें हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली